गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ब्रो। क्या हाल है? गौरव एंड लतेश, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बढ़िया भाई, आप बताइए बस। क्या चल रहा है? बस सर, क्लास ही चल रही है सर। ओके चलिए ठीक है। एंड लतेश। हेलो लतेश। पता नहीं लतेश जी कहाँ गए अभी तो। एंड भाई लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था? गुड आफ्टरनून सर। सर मेरी क्या फर्स्ट हाल है? क्लास है सर ये। ओके। ओके गौरव, फर्स्ट क्लास है आप? लास्ट क्लास में नहीं आए थे आप क्या? नहीं सर। क्यों भाई? पता ही नहीं था सर। पता ही नहीं था। नहीं सर। एक मिनट रुकिए जरा। ओके, चलिए कोई नहीं, ठीक है। सो आई थिंक रिक्वेस्ट आपकी आई थी क्या भाई? गूगल पे, मेरे पास मेल पे, जीमेल पे एक बार मेरे पास रिक्वेस्ट तो आई थी मेरे पास जो है। ये यस सर, मैंने डाली थी सर। ये वाली रिक्वेस्ट जो है। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई तेज, क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। वो मेरा तो कार्ड ही ब्लॉक हो गया, तो नया कार्ड आएगा जब बनेगा मेरा तो अकाउंट। कार्ड ही ब्लॉक हो गया बोला? अरे वो सर मैं वो भूल गया था ना, क्या? मतलब उसका बैंक वाली एप्लीकेशन का एम पिन। हाँ हाँ। तो वो एप्लीकेशन ही बंद हो गई। एप्लीकेशन बंद हो गई वो? वाह हाँ, भाई। और सर फिर कार्ड के ऊपर सस्पिशियस वो करके कार्ड बंद कर दिया उन्होंने। ओके एक मिनट भाई, मेरा एक कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। हाँ जी। सो लेटेस्ट भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था हम लोगों ने जो है। सर आपने वही AWS सेटअप करवाया था कि ओके। उसमें अपना कार्ड वगैरह डाल दो, और उससे वेडनेसडे से क्लास स्टार्ट करेंगे फिर। ओके बट आपका भी अकाउंट बना नहीं है ना? नहीं सर। मेरे पास भी अकाउंट है नहीं एक्चुअली। और जिसका भी अकाउंट है वो अकाउंट भी बैन हो चुका है अभी तो फिलहाल कुछ टाइम के बाद। सो गौरव जी, आपके पास अकाउंट है भाई ए टूल्स का? नहीं सर। ओके। नहीं अकाउंट तो आप एक आप अपना अकाउंट बना लीजिए आप, तो अच्छा रहेगा। सर पहले क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? पहले क्लास की रिकॉर्डिंग भाई गूगल ड्राइव पे पड़ी है, मैंने आपको भाई जो लिंक आपने पास जो रिक्वेस्ट भेजी है ना आपके पास, मैंने जो लिंक भेजा मैंने आपके पास, उसी में यस गूगल सर। गूगल ड्राइव की लिंक वही है। ओके मैंने सर। आपको, हाँ, और मैंने आपको एक्सेस दे दिया है। ओके। वैसे गौरव क्या करते हो आप जो है? सर 10th पास किया सर मैंने, और अभी ये करो का 1 साल का ले रखा है सर मॉड्यूल। ओके। एंड कहाँ से हो आप? हरियाणा से सर। हरियाणा में कहाँ से हो? हरियाणा में सिरसा से सर। ओके ओके चलिए। सो बेसिकली आप पे कौन से मॉड्यूल हो चुके हैं आपके जो है? सर नेटवर्किंग हो चुका है, लाइनेक्स हो चुका है, पाइथन हो चुका है सर, और AWS और एथिकल हैकिंग का चल रहा है सर। एथिकल हैकिंग कैसे चल रहा है आपका जो है? क्या सर? एथिकल हैकिंग आपका कैसे चल रहा है? सर वो भी बढ़िया चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है सर। ओके, कौन से ट्रेनर है? क्या नाम है ट्रेनर का जो है? हर्ष चौधरी है सर। हर्ष चौधरी। ओके। यस सर। तो आप सभी क्लासेस आप ऑनलाइन ले रहे हो? यस सर। ओके चलिए कोई नहीं, ठीक है। एंड
शुभम, क्या हाल है भाई? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ब्रो, क्या हाल है? बढ़िया सर। चलिए, अच्छी बात है। लास्ट टॉपिक आपको क्लियर है? लास्ट टॉपिक जो है यस सर, अकाउंट क्रिएट करवाया था आपने। अकाउंट क्रिएट करवा दो। हो गया आपका अकाउंट क्रिएट? यस सर, हो गया था। हो गया? सर उसमें एक चीज है सर, आपने जो बताई नहीं थी सर, उसमें रीजन रीजन का क्या रोल है? जैसे आपने चूज कर रखा है नॉर्थ वर्जीनिया। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, मैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। यस सर। मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, क्या सीन है उसका, रीजन का क्या नहीं है वो बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। ओके, तो चलिए क्लास चालू करें एक बार। यस सर। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए आपको ना पहले आप सभी लोग भाई गूगल, सॉरी, फ़ोन से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो आप सभी लोग जो हैं? सर पीसी से। पीसी से। पीसी से सर। शुभम एंड शुभम, आप भी पीसी से कनेक्ट हो ना? पीसी है मेरे पे सर। ओके, मैं एंड कर नितेश? लूँगा सर, लैपटॉप है सर मेरे। पीसी पीसी। पीसी। आप तीनों पीसी से भाई कनेक्ट हो ना? मैं आपके सामने भाई एक चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, भाई आप अपने लैपटॉप उसी को आप चेक कीजिए एक बार। यहाँ पे डालिए आप एज्योर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यहाँ पे ये डालिए, आप सेकंड लिंक पे यहाँ पे आओगे ना, इसमें सेकंड लिंक पे जो है, सेकंड लिंक पे आप जो है हम्म, एक मिनट, आपके सामने ना यहाँ पे एक चीज़ चीज़ आएगा, टेका टूर का है ना। यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको एक जो क्लाउड के डेटा सेंटर्स होते हैं, आपको उनके बारे में यहाँ पे एक नॉलेज मिल जाएगी। तो एक बार आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जब तक आप इसको एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए आप इसको। इसमें आपको एक 3D पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आपको ना वो दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आना एंटर द लॉबी, सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पूरा इसका पूरा पूरा दिखा देगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको एक बार चेक कर लीजिए आप इसको, ओके? और आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए मेरे को एक बार आप। स्क्रीन शेयर कर लो भाई, आप में से कोई अपनी मेरे को एक बार जरा। हाँ, और यहाँ पे एंटर लॉबी करोगे, सिंपल आपको यहाँ से एक पूरा व्यू मिल जाएगा कि सिंपल कैसे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। सिंपल यहाँ पे एक 3D डेटा सेंटर्स का जो एक आपका जो वो होता है। नहीं, शुरू से करो भाई, इसको शुरू से भाई, शुरू से करो। बैक करो एक बार यहाँ पे, आप करो यहाँ से एक बार इसको टेक टूर पे। ये आपका एक 3D मॉडल है, देखिए देखिए, एक मिनट, एक मिनट, देखिए ये आपका भाई पूरा 3D मॉडल है एक क्लाउड का जो है। और जो आपको बीच में भाई जहाँ पे लिख रहा है ना आपका एंटर द लॉबी, जो इसके ऊपर यहाँ पे जो इसके जो एक घसा बन रहा है, ये आपका पूरा डेटा सेंटर है ना। साइड में आपको सोलर पैनल दिख रहे होंगे, ये आपका पूरा मशीनरी रूम है, यानी पूरा इलेक्ट्रिकल बाई डिपार्टमेंट। ओके, एंड जो आपका भाई वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो यहाँ पे जो दिख रहा है, आई थिंक विंड एनर्जी का है। एंड सेकंड आपका शायद जनरेटर रूम होगा ये वाला शायद, या कुछ यहाँ पे कुछ और भी सेटअप हुआ करेगा, जैसे कि आपकी जो बेकार मशीन्स होती हैं या जो आपके सर्वर्स होते हैं उनको ठीक करने का काम ये आपकी मशीन है, सॉरी कंट्रोल टावर है आपका जो है। बाकी और भी कुछ इसमें। अब यहाँ पे सिंपल आप अपना एंटर लॉबी करके एक बार सिंपल आप इसको चेक कर सकते हो सिंपल से क्या क्या नहीं है इसमें जो। एंड सेकंड आपको जो यहाँ पे जो लड़की दिख रही है आपका सिंबल, वो रिसेप्शन रूम है। सिंपल आप आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछना सिंपल, वो जैसे कि भाई देखिए यहाँ पे सिंपल क्या होता है, अगर आपको अंदर जाना है, मतलब कि जैसे आपको डेटा सेंटर रूम में जाना है या आपको मशीन रूम में जाना है, तो सबसे पहले आपको भाई यहाँ पे अपनी एंटी चेकअप करानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे प्रॉपर अपने पास दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। तो वो सब चीज़ें आई डी कन्फर्मेशन हम जो करते हैं, सिंपल आपको यहाँ वो करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल लेफ्ट से बाई लेफ्ट ऊपर जाने के लिए कि आप कौन सी जगह पर जाना चाह रहे हो। ओके, एंटर कीजिएगा यहाँ पे बस, यहाँ पे नहीं, आगे नेक्स्ट रूम में चलिएगा जरा आप। ये आपका ऑफिस रूम आ गया, यहाँ पे सिंपल ऐसा कुछ ऑफिस, मतलब कि जो जब की पूरी टीम है, मॉनिटरिंग टीम है, टेस्टिंग टीम है, ये सब आपकी यहीं पे बैठ रहती है। मीटिंग्स जो सब होती है भाई यहाँ पे
जो आपके सर्वर भाई टेस्टिंग कर, जो हमारे कस्टमर हैं उनका भाई सर्वर ठीक चले कि नहीं भाई चले, यानी कि पूरा भाई मॉनिटरिंग का काम होता है सभी का जो है। एक मिनट बस। ये आपका पूरा एक टाइप का भाई पूरा मशीन रूम उस टाइप का है, ये सॉरी ऑपरेशन रूम है, सिंपल आप यहाँ पे भाई जो भी मॉनिटरिंग आप होते हैं। और देखिए सामने जो आपको जो डिस्प्ले दिख रही है सामने अपने राइट में, आपके राइट में ये पूरी भाई यहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग चल रही है आपके सभी सर्वर्स की, जो है आपकी एरिया से कि सिंबल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें जो है। तो वो सीन है यहाँ पे जो है ये। आगे चलने के बाद इसमें जरा यहाँ पे आपका 24/7 बैकअप का रहता होगा भाई यहाँ पे जो है। ये सिंपल यहाँ पे एसी पेसी सबके सब आपके यहीं पे लगे होंगे, जनरेटर भाई सब कुछ यहीं पे लगा होगा, पावर एंड कूलिंग का। हाँ वो सब पूरा आपका ये मशीन एरिया है, तो भाई सिंपल आपको इसमें यही सब चीज़ें दिखेंगी आपको इसमें जो है। आगे चलिएगा जरा। ये आपका यहाँ पे सर भाई सर्वर रूम आ गया इसमें एंटर। ये सभी भाई यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट भाई यहाँ पे ये सभी आपको सर्वर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे इसमें, इन सब में जो है ये सभी आपके यहाँ पे सर्वर्स हैं। ओके, आप सिंपल इसमें आगे भी जाके चेक कर सकते हो भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं। सो बेसिकली मैं आपको इस पर एक 3D इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भाई दिखा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड आपका भाई जो सर्वर है आपका, यानी कि आपका जो डेटा सेंटर्स होते हैं बैकग्राउंड में आपको वर्क कैसे करते हैं, कैसे वर्क निकलते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे एक रैक है उस टाइप की पूरी जो यहाँ पे। और सेकेंड थिंग भाई आपके ज़्यादातर डेटा सेंटर्स में जो है ना भाई आपके ब्लेड सर्वर यूज होते हैं अब जो है आया आज के टाइम पे जो है। ओके, आगे चलिए बस आगे आगे। ये वो एरिया है जहाँ पे कि सपोज करो आप कोई 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 सर्वर है भाई वो ख़राब हो गया, उसको भाई यहाँ पे ठीक करना है, तो उसके सिंपल ये वाला एरिया काम आता है आपका जो उसके लिए यहाँ पे सारे सर्वर्स आपके ठीक होते हैं। या कोई सर्वर आपका भाई गिर पड़ा है या कोई कोई सर्वर आपका यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे आपकी आई थिंक लॉबी आ गई, नेटवर्क में आ गया था आपकी। ये सभी यहाँ पे आपकी इंटरनेट केबल टाइप की लगी हुई है भाई, वो काम आती है यहाँ पे जो एक बार।
पूरा भाई यहाँ पे आपका नेटवर्क रूम है जो कि पूरा बेसिकली काम आता है आपके डेटा को सेंड करने के लिए। सर ये क्या चीज़ है, एसक्यूएल क्वेरी? एसक्यूएल आपने नहीं पढ़ी भाई एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है? नहीं सर, अभी नहीं है, अभी सर पेंडिंग है मेरा। आपकी सी एच भाई सी एच हो गई आपकी जो है नहीं सर। बेसिकली तो आपके तीन तीन मॉड्यूल हो गए ना आपके जो है हाँ सर, सी एच चल रहा अभी। सी एच चल रहा है ना भाई आपका बेसिकली आपका एसक्यूएल जो है यहाँ पे आपका एक बार सी एच में आ जाएगा बट मैं बता दे रहा हूँ भाई एसक्यूएल सिंपल वो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है ये जितना भी आपका डेटाबेस होता है ना वेबसाइट का जो डेटाबेस होता है वो सभी आपका एसक्यूएल में ही यूज होता है मतलब कि एसक्यूएल में उसको भाई हम पूरा लिखते हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा साइड मतलब कि सिंपल आपकी ये एक डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी सिंपल आप उसको ये भाई ये समझ सकते हो आप उसको जो है आपने सुना होगा आपने सोचा सी एच बाई सी एच थोड़े पढ़ रहे तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो होते हैं कुछ टाइप का आपके जो है तो ये यस आपकी सर। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी है ये चीज़ है। यहाँ पे आपकी नई नई चीज़ें बनती है यहाँ पे जिनके ऊपर भाई आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी नए नए चल रहे हैं प्रोजेक्ट जो है रिएक्ट नेट एक बार आप सिंपल गूगल पे सर्च कर एक नेट है वो ओपन करो और वहाँ पे डालो बाई प्रोजेक्ट नेट ये वाला यस सर। ये डालो आप उसको यहाँ पे इमेजेस पे आओ इमेज में आओ इमेजेस में हाँ यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है जो आपके ये जो सर्वर है ये आपके एक आप उस पे ना ऑल पे आने का ऑल पे एक बार यहाँ पे मोर पे क्लिक करो ये इस पे का ये भाई इसको पढ़ो एक बार जरा इसको पॉइंट को कि प्रोजेक्ट क्या आकर इसका फिर आपको मैं बताता हूँ एक बार इसके बारे में एक बार फिर भाई जब तक पढ़ो उसको एक बार आप हाँ जी पढ़ लिया सो कुछ समझ में आया कुछ भाई किसी को समझ में आया इसमें कुछ कि क्या हो रहा है इसमें क्या नहीं हो रहा है इसमें यस सर। गौरव लितेश नहीं सर सर। उसके लिए ना कि एनर्जी कम का वो यूज़। कोई नहीं आप फिर से अपनी सेकंड टाइप आइएगा आप बताता हूँ आपको क्या सिंपल है क्या सर? या एक काम कीजिए हाँ इस पे इमेजेस में आइए इस पे इमेजेस में आइए इमेजेस में और कोई सी भी जहाँ सिंपल आप एक इमेज ओपन कर लीजिए पहली वाली इमेज ओपन कर लो ये वाली इसी इमेज को आपको ओपन कर लो इसी इमेज को हाँ बड़ा कर लो इस इमेज को सर नहीं हो रही बड़ी। नहीं वैसे भाई जूम कर लो उसको जूम नहीं हो रही सर। भाई जूम होती यार
क्या बात कर दी आपने? एक काम करो। हाँ, और जूम हल्की सी जूम कर दो, थोड़ी सी जूम कर दो। यहाँ पे जाओ, राइट में जाओ। हाँ, बस बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। लितेश जी, आपको समझ में आई कुछ इमेज के बारे में? क्या कह रही है इमेज, क्या नहीं कह रही? सर सबमरीन जैसा कुछ है, समझ गया। इसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे वाइट वाला दिख रहा है एडिटर, जो जिसपे चार डॉट दिखे हैं, जिसमें भाई लिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ सर, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला ही है। हाँ, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का भाई आपका डेटा सेंटर आपका जो है। ओके। और इस इतना सा सर? भाई फोटो में दिख रहा है इतना बड़ा भाई भाई, बट एक्चुअली में होते बहुत बड़े हैं जो है। अब आप तो ये कहोगे कि सर रिपोर्ट कितना छोटा है जो है, जो ये जो आपका शिप है, ये कितना भाई छोटा है, बट एक्चुअली में होते तो ये बहुत बड़े बड़े हैं ना शिप जो है। सेम ये भाई डेटा सेंटर आपको दिख रहा है कि बहुत छोटा सा है, बट ये है बहुत बड़ा। अब इससे बड़े आपको देखने, एक बार आप अपनी स्क्रीन ऑफ करिए, एक बार आप अपनी जरा। एक बार की आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको यहाँ पे इमेज भाई दिख रही है आपको यहाँ पे इमेज? अब देखो भाई इसमें, ये तो भाई आपको काफी बड़ा लग रहा है भाई 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 ये वाला पोर्ट जो है। तो सर वो तो नया था ना, वो तो छोटा सा था, चलिए ये कोई बड़ा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी जैसे मर्जी, आप जैसे मान लीजिए। देखो ये जो है ना, ये भाई डेटा सेंटर्स में क्या क्या होता है ये बताइए आप लोगों को, एक बार जरा आप मेरे को। सर सारा डेटा जो भी है कंपनी के डेटा पास। होता है ना, कंपनी का डेटा होता है। उसके अलावा वहाँ मशीनरी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं भाई वहाँ पे जो है? क्या सर? वहाँ पे मशीनरी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मशीनरी कंपोनेंट? जस्ट लाइक भाई सर देखिए, सर्वर हो गया सर, डेटा स्टोरेज ड्राइव्स हो गई, ड्राइव्स सर हो गए, नेटवर्क वगैरह के इक्विपमेंट हो गया जो इक्विपमेंट हो चाहिए। गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार, अगर आप सिंपल समझ लीजिए, अगर आप अपने लैपटॉप पे वर्क करते हो भाई, एक छोटा जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आपको लैपटॉप पे ये भाई आप पे जस्ट लाइक आपका ये एक सर्वर है भाई, भाई छोटा सा है कि नहीं? तो यस ये सर। भी भाई जब आप उसको चलाते हो, जब आप इससे भाई वर्क करते हो, तो भाई ये आवाज़ भी करता है, इसके फैन भी चलते हैं भाई, कूलिंग भी करता है। तो ये क्या भाई छोटे साइज का है। अगर आप भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेवल पे जाओगे, आप डेटा सेंटर लेवल पे जाओगे, तो वे तो वहाँ पे कितने बड़े बड़े आपके वहाँ सर्वर्स होते हैं। तो भाई वो हीट भी होते होंगे, उनके लिए भाई वहाँ पे एसी लगे रखे हैं, है ना? और भाई कूलिंग भी भाई कर रखी है वहाँ पे भाई, लिक्विड कूल इंजन आपके बच्चों भाई चल रहे हैं, सीपीयूज जो होते हैं। अब देखिए वो आवाज़ कितनी निकालते हैं। अब उसका भाई सपोज कीजिए, अगर मैं एक रूम में आपका डेटा सेंटर, आपके डेटा सेंटर बनाऊँ किसी एक रूम में, तो ऑब्वियस बात है एक रूम भाई मुझे कम से कम भाई ज़्यादा नहीं, 4 इंच भाई मुझको चाहिए होंगे, है ना? और सेकेंड थिंग, मुझको जो रूम चाहिए होगा भाई, मुझको भाई चाहिए होगा साउंड प्रूफ रूम, मतलब कि उसमें भाई साउंड कहीं बाहर ना जाए उस रूम में से जो है। तो साउंड प्रूफिंग। हाँ, साउंड प्रूफ रूम पूरा जो, ताकि उसमें भाई पूरी आवाज़ कहीं बाहर ना जाए। सेकंड थिंग, 4 AC हो गए उसमें, है ना? 24x भाई इलेक्ट्रिसिटी हो, 24x भाई यहाँ पे मेरा वाईफाई हो चल रहा हो, है ना? तो अब ये सब, अब आप पूरे एक मंथ का कितना रेंट मान रहे हो भाई वहाँ पे, जो कितना क्या भाई कितना एक वो आएगा वहाँ पे, चार्ज कितना आएगा एक मंथ का वहाँ पे जो है? अच्छा खासा आ जाएगा सर। अच्छा खासा आ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ देखिए, अगर आप सिंपल एक AC लेते हो, और आप उसको भाई पूरे एक उसका एक महीने का बिल देखो, जबकि वो AC भाई केवल रात में चलता है, 4 से 5 घंटे।
और आप उसका पूरे का भाई महीने का बिल देखो तो कम से भाई 2 से 3 हज़ार पे आता है ना। अब आप उस एसी को भाई 24 घंटे चला रहे हो, 24 घंटे या भाई यानी कि महीने का भाई एक एसी का बिल भाई वहाँ पे आएगा आपका 8 से भाई 10 हज़ार। भाई आपके 40 लग रहे हैं, तो एसी का भाई बिल भाई 40 हज़ार हो गया भाई पहली बात तो। उसके बाद आप पे कोई सर्वर कोई ख़राब होगा भाई, उसको एक्सचेंज करना, वो सब चीज़ों भाई उसका वैल्यू। यानी कि आपने अगर डेटा सेंटर लगाया है तो कम से कम भाई वहाँ पे आपको जो है पर मंथ का 1 से 1.5 लाख का भाई खर्चा आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या क्या किया, जैसे आपने रोड पर देखे होंगे भाई, आपने ऑयल टैंकर जो होते हैं, तो भाई सेम ये भाई आपका ये वही है, ऑयल टैंकर शेप का ही आपका जो सर्वर है ना, जो है आपका ये वाला है ये आपका ऑयल, एक मिनट जरा। अब आपका ये जो है भाई आपका पूरा ऑयल टैंकर शेप का ही है। आपने भाई कभी मालगाड़ी देखी हो भाई, जो ट्रेन होती है, जो भाई मालगाड़ी होती है, उनमें भाई सेम इस टाइप के उनमें टैंकर्स भाई लगे होते हैं उनमें जो है, या आपने ट्रक्स देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात हाँ सर। है ना। तो समुद्र में भाई सेम जो आपके सी लेवल्स होते हैं, जो आपके सी होते हैं, जो आपके समुद्र होते हैं, भाई वहाँ पे भी जैसे आपके पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट मतलब कि भाई जहाँ पे भाई जहाज आपके जो आपके शिप होते हैं, कंटेनर होते हैं, फिर वहाँ पे पूरे भाई रोके जाते हैं। तो उसी एरिया में या उसके थोड़ी दूर भी, तो आपके इस टाइप के सर्वर्स लगाए जाते हैं जो कि पूरे पैक होते हैं। इनसे आप इंटरनेट केबल पूरी कनेक्ट कर जाते हैं, जो भी केबल होती है, आपकी इंटरनेट केबल होती है, जो कि भाई समुद्र में बिछाई जाती है, उन सब कुछ ने भाई से कनेक्ट करके उसके बाद, अब इससे देखो हमको फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो भाई गर्म नहीं होंगे, गर्म होंगे तो भाई देखिए समुद्र में पानी है भाई, समुद्र के अंदर अंदर ये भाई सर्वर रखे, तो पहले मतलब भाई यहाँ पे सर्वर रखे, सॉरी वो आपको वो करेंगे मतलब भाई ठंडे रहेंगे। कूलिंग। भाई भाई कूलिंग होती है 24/7 भाई, वो भी आपका सिर्फ बिना पैसे के। सेकंड थिंग यहाँ पे आपका भाई साउंड का कोई दिक्कत नहीं होगी, भाई जो भी साउंड होगी सब आपका भाई आपकी साउंड पानी में रहेगी, है ना, बाहर नहीं आएगी। और इसके अलावा सर सर्वर ज़्यादा साउंड करते हैं क्या? बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं भाई, बीप का बहुत साउंड करते हैं, बीप का जो है, बीप का साउंड वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस चक्कर में उनको भाई पानी रखने का ये भाई यही फ़ायदा है। आपको मैं दिखाऊँ, अगर आपके सर्वर यहाँ पे देखिए, ये आपका भाई ये आपका सर्वर पानी से आई थिंक इसको ना भाई निकाला जा रहा है सर्वर को, जो कि ये सर्वर भाई आपका जो पानी में से निकाला गया है, इसको भी साफ कर रहे लो, उसको भी जो है एक बार अ, ये देखिए, इसको यहाँ पे साफ किया जा रहा है पूरे सर्वर को, जो यहाँ पे जो पानी के अंदर रखा था। तो बेसिकली यही होता है। और इन सर्वर तो के अंदर सर जिस टाइम ये साफ सफाई होती है हाँ उस टाइम तो डाउन नहीं हो जाता होगा सर्वर, नहीं या होता। उसके लिए कोई और बैकअप में वो रखते हैं? बैकअप 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 समुद्र में इस जैसे भाई हज़ारों सर्वर रखे रहते हैं ऐसे, इस टाइप के, एक मिनट बस लोड हो जाए। देखिए अंदर से सर्वर आपको भाई कुछ इस टाइप का दिख रहा है, अंदर सर्वर जो ये आपका इस टाइप का, यहाँ पे भाई ये इतने बड़े बड़े आपकी यहाँ पे केबल लगी हुई है। तो वो सीन है यहाँ पे देखिए, यहाँ से केबल बाहर बाहर निकली हुई है, यहाँ से देखिए येलो वाले केबल जो जा रही है। तो ये सिंपल आपकी इंटरनेट केबल होती है, और आपकी सेकंड थिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होती हैं। ऊपर आई थिंक ये साथ क्या यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। नीचे भाई पूरा जनरेटर टाइप का लगा हुआ सिंपल, आई थिंक यहाँ पे शायद ये, तो ये पूरा भाई कवर कर रखा है लोगों ने। और इसके अंदर भाई आपका एक बूंद पानी तक नहीं जाता इसके अंदर, जो और ठंडा अलग भाई रहता है, वो चीज़ अलग है। तो ये सिंपल चीज़ है यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे अभी जो आपका चल रहा है। अभी एक इस नए सर्वर को सिंपल है, यहाँ पे लोग इसको रख रहे हैं। और देखिए हाँ, ये देखिए अब इस पूरी रैक को जो है आपकी जो कि देखिए, ये आपकी पूरी सर्वर की रैक है, ये आपके भाई आगे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक भाई पता नहीं क्या 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 रखा है। इस पूरे को भाई अब इस डेटा सेंटर के अंदर लेके जा रहे हैं, यानी कि जो आपका कैप्सूल है इसके अंदर लेके जा रहे हैं इस पूरे को जो है। तो ये सीन है आपके डेटा सेंटर्स का जो है सिंपल। अब देखिए आज हम थे यहाँ पे आपका AWS ग्लोबल, ये रहा।
आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रही होगी, जो ये वाली इमेज। इस इमेज में सिंपल यहाँ पे क्या शो हो रहा है, या कि आपको भाई पूरी दुनिया का मैप मैप लग रहा है आपको, जो ये है जी, यस सर। ये पूरी दुनिया का मैप है। अब यहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स बाई बाई दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे रेड डॉट्स भी दिख रहे होंगे, डॉट्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब क्या मुझे कोई बता देगा कि भाई सिंपल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या ये चीज़ आखिर। सर ये सर्वर होंगे जो लगे हुए हैं। हाँ, अब देखिए, ये जो आपके ग्रीन ग्रीन वाले हैं ना, ये हमको इंडिकेट करते हैं कि दुनिया में कौन सी जगह पे आपके अमेजोन क्लाउड के सर्वर लगे हुए हैं। और जो यहाँ पे हमको रेड रिंग भाई इंडिकेट कर रहे हैं, ये सिंपल हमको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि दुनिया में कौन सी जगह पे आपके सर्वर आपके यहाँ पे आए हैं। ओके, मतलब कि कौन कौन सर्वर भाई यहाँ पे नए आ रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल हमको यहाँ पे इसने बता रखा है। अब देखिए, ग्रीन सर्वर जो है ये आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी दुनिया में ऐसी जगह पे, जैसे सपोज कीजिए कि कनाडा में है ना, नॉर्थ वर्जीनिया, नॉर्थ कैलिफोर्निया, इंडिया में आपकी दो लगे पाए इसके भाई सर्वर जो है। पहला आपका मुंबई में है, सॉरी हैदराबाद में, दूसरा आपका भाई यहाँ पे मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में सर्वर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था आपका 2016 में, और हैदराबाद में 2022 में आया है। मुंबई आपका भाई 2016 में आया है। सबसे पहला आपका जो भाई यहाँ पे वो आया था, क्या कहते हैं उससे, डेटा सेंटर आया था, वो आपको भाई नॉर्थ वर्जीनिया का आया था। नॉर्थ वर्जीनिया का आएगा, जरा वो देखना पड़ेगा मेरे को जरा एक बार। नॉर्थ वर्जीनिया, नॉर्थ वर्जीनिया में से हुआ तो करेगी नहीं यार, हांगकांग ने। भाई अभी आई थिंक शायद मेरे को दिख नहीं, अभी शायद मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आपको ये कम मैं बता रहा हूँ, एक मूवी कौन आया है अभी जो है। आई थिंक मेरे को शो नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो जो पूरा पे ग्रीन ग्रीन वाले हैं, ये दुनिया में भाई यहाँ पे आगे पूरे 34 रीजन है आपको यहाँ पे जो है, 34 रीजन है, यानी कि 34 जगह पे आपके डेटा सेंटर्स हैं यहाँ पे। सेकंड है 108 यहाँ पे IoT जोन है। अब इनका आपको भाई थोड़ा बता देता हूँ कि सिंपल आखिरी चीज़ है क्या है। सो एक और के मेरे एक बार आपका राइटिंग पे लेके एक बार जब आप उसको भाई पढ़िए एक बार अपनी चीज़ों को, कि सिंपल ये क्या भाई रीजन्स क्या होते हैं आपके जोन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस पढ़िए, इनमें मैं आता हूँ।
हाँ जी। चलिए सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज़ बताइएगा भाई, एक मिनट रुकिए बस जरा। हाँ। हेलो, वॉइस आती है आप लोग को मेरी? यस सर। हाँ यस सर। सर। ओके, एक चीज़ बताइए आप लोग मेरे को। सपोज कीजिए, एक मिनट, एक मिनट। आप लोगों ने कभी, आप लोग अगर सिंपल सपोज कीजिए, सपोज कीजिए ये कोई दो पर्सन है, जैसे सपोज राम एंड श्याम। ओके, अब अगर ये एक दूसरे सिंपल भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक तो भाई सिंपल ये इससे यहाँ पे कर रहा है, ये इससे यहाँ पे कर रहा है, और इन दोनों के बीच में भाई सिंपल जो करा रहा है कम्युनिकेशन, इसकी ये कौन है आपका? भाई टावर है आपका ये, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। अब कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने चीज़ देखी है, अगर ये जो ये जो राम है, हाँ सपोज करो जब का ये टावर है, सपोज करो इसकी रेंज भाई इतनी रेंज है कि इतनी रेंज में इस टावर की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी प्लस लेटेंसी, वो बहुत अच्छी रहेगी। अब सपोज कीजिए शाम जो है भाई आपका यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया, तो क्या अब यहाँ पे भाई इस टावर की कम्युनिकेशन रहेगी भाई इसकी इतनी? क्या पहले जो यहाँ पे से बात कर पा रहा था इस टावर के थ्रू, क्या अब ये श्याम भाई यहाँ पे आ गया है, तो क्या अब भाई यहाँ पे इसकी भाई इतनी कम्युनिकेशन भाई से रहेगी यहाँ पे इसकी कम्युनिकेशन जो है इसकी? कम्युनिकेशन तो नहीं सर, रहेगी सर, पर वैसे वॉइस क्लियर नहीं आएगी सर वॉइस इसकी। क्लियर नहीं आएगी, जब आप भाई हाँ नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू आएगा। बट अब तो यहाँ पे इस नेटवर्क इशू को भाई रिजोल्व करने के लिए क्या क्या किया जाए फिर यहाँ पे अब? सर सर एक लेटेंसी और पास में फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। एक मिनट, एक करके बोलो यार दोनों आप लोग। हाँ, एक करके बोलिए, बताइए। सर, या तो इसकी फ्रिक्वेंसी बता देनी चाहिए, या फिर इसके पास में एक दूसरा टावर लगाना पड़ेगा जिससे कि ये वाला श्याम वाला भी पोर्शन आ जाए सर साथ में। अब अगर हाँ, अब आगे बताइए, दूसरा सेकंड पर्सन आप कौन बोलते हैं बीच में? एक मिनट, सर सेम वही। सेम चीज, ओके। अगर अब मैं इस जैसे टावर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, एक मिनट बस जरा, अगर मैं एक टावर अब मैं यहाँ पे लगा दूँ, अब सिंपल ये बन अरे और सेकंड है, अभी टावर भाई इससे कनेक्ट है, अब ये बंदा इस टावर से कनेक्ट नहीं होगा, अभी टावर अभी बंदा इस टावर से भाई यहाँ पे कनेक्ट होगा, इस टावर से यहाँ पे जो है, तो अब यहाँ पे क्या, यस सर। तो अब इस टावर से पूछ के भाई इसकी इतनी रेंज है इस टावर की जो है, तो उसको भाई नेटवर्क खूब अच्छे मिलेंगे। और सपोज कीजिए एक पर्सन भाई मेरा यहाँ बैठा है ना, एक पर्सन भाई मेरा यहाँ बात कर रहा है वरना में से, तो एक टावर भाई मैंने यहाँ पे लगा दिया, जिस सपोज कीजिए इस इलाके में, एक मिनट जरा, एक टावर जो है अब मैंने, एक टावर अब मैंने भाई देखिए यहाँ लगा दिया मैं एक टावर जो है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अभी टावर भाई सिंपल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इस रीजन के अंदर भाई जितने आपके सिंपल यहाँ पे रीजन भाई आपके जो वो होंगे कस्टमर होंगे, उनको क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, उनको यहाँ पे क्या उनको कोई यहाँ पे नहीं आएगी, नो सर। नहीं आएगी है ना, ठीक है ओके। एक मिनट बस जरा, सपोज कीजिए ये आपके सपोज को भाई भाई दुनिया का मैप है, और सपोज कीजिए आप भाई क्लाउड यूज़ करते हो, ठीक है, आपने क्या किया भाई, आप रहते हो यहाँ पे इस जगह पे, आपका जो डेटा पड़ा है वो पड़ा भाई यहाँ पे अमेरिका में, आपकी सपोज करो आपकी कोई नहीं, एक मिनट बेटा, मैंने सपोज कीजिए भाई आप हो, आप लोग जो है
मैं इसको राम मान ले रहा हूँ। और राम ने क्या किया, राम ने अपना एक स्टार्टअप किया और उसने अपनी वेबसाइट भाई उसने यहाँ पे अपनी लॉन्च कर दी। ठीक है, इंडिया में भाई ये वेबसाइट मस्त चल रही है। स्टार्टअप भाई उसका ऐसा हुआ कि उसका स्टार्टअप भाई विदेशों तक जा रहा है। तो क्या कर रहा, अब विदेशों के बंदे जो आपके आउट ऑफ इंडिया बंदे हैं वो भाई इस पे भाई यहाँ पे आएंगे। तो उनको जो लेटेंसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अच्छी या बेकार? है जी, अच्छी मिलेगी सर। अच्छी मिलेगी। चलिए, ये जो डेटा सेंटर है इसकी रेंज भाई केवल इतनी है, इतनी। अब कैसे मिलेगी इसको फिर यहाँ पे? सर तब सर बहुत वो कम यहाँ मिलेगी। वेबसाइट तक पहुंचेंगे तो सर वो किसी न किसी टावर से होके ही आएंगे ना। टावर से होके आएंगे, सेम वही यस कॉन्सेप्ट। सर। तो ये टावर भाई सब कुछ भाई आपके यहाँ पे लगे पड़े हैं, कोई कोई टावर है ना, कोई टावर यहाँ पे लगे पड़े हैं, कोई टावर यहाँ पे लगे पड़े हैं, कोई कोई टावर इस टाइप के सब भाई यहाँ पे आपके टावर लगे पड़े हैं। अब इन टावरों को मैं यहाँ पे अमेजोन की भाषा में कह रहा हूँ भाई रीजन, रीजन या फिर डेटा सेंटर। ओके, या तो उनको भाई यहाँ पे यस मैं सर। रीजन कह रहा हूँ या इनको भाई यहाँ पे मैं डेटा सेंटर्स कह रहा हूँ। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये जो रीजन होता है इस रीजन के अंदर बनते हैं आपके अवेलेबिलिटी जोन, AVALIBI अवेलेबिलिटी जोन। अब ये क्या होता है, मेन डेटा आपका इन्हीं में स्टोर होता है। सपोज करो आपको एक बार मैं चेक कराता हूँ एक बार। जैसे सपोज सिंपल आपके सामने भैया एक इमेज खोल दे रहा हूँ। ये आपका ये आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, ये आपका ये जो सर्कल है, सपोज कीजिए भाई इसको मैं यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ एक बार। अरे किससे बड़ी होगी पेंसिल यहाँ पे? कोई बड़े करना आप लोग। वही से ही होगी सर ये पेल्सन बड़ी। हो नहीं रही यार यहाँ पे, अरे पेल्सिन वाले आइकन पे लास्ट पे चलो सर, इस पे सर। पता ही नहीं, हो ही नहीं रही। चले कोई नहीं, इसको फिलहाल भाई यहाँ पे मैं मुंबई मान ले रहा हूँ। ये आपका ये मुंबई वाला डेटा सेंटर है। मतलब भाई टोटल आपके जो है यहाँ पे, टोटल जो है आप यहाँ पे भाई कितने हैं? टोटल यहाँ पे आपके 34 रीजन है, 34 रीजन है, 108 एबिलिटी जोन है। और 34 से भाई सिंपल आप यहाँ पे होते कैसे हो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये आप यहाँ पे करोगे ना, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन वाले 1 2 3 4 5 7 यहाँ पे पूरे 34 बैठेंगे। अब इनके अंदर एवल्यून कितने भाई जैसे भाई इसके अंदर आपके 3 है, इसके अंदर आपके 3 है, इसके अंदर आपके 3 है, किसी किसी में आपके 4 भी होते हैं, किसी किसी आपके भाई 2 भी होते हैं। दिखाया था आपको कहाँ है, किस में 2 आपके, ये किस में आपके 4 है, यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है एबिलिटी जो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। किसी में कम नहीं है, किसी में क्या, किसी में 4 5 थे, किसी में एक बार। देखिए इसमें आपके 4 है ना, और इसमें भी आपके 4 है, इसमें आपके 3 है,
कितने वाले में आपके 3 है, तो हिसाब से भाई भाई बेसिकली जो आपके एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके एबिलिटी जोन होते हैं वो हमेशा आपके भी रीजन के अंदर आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ। अब जो आपका ये मुंबई वाला है, सब भाई सपोज दैट ये आपका ये मुंबई वाला है, ये आपका भाई पूरा एक, चलो नोट भाई इसको नॉट क्वालिफाई मान रहा हूँ, ये जो है ये जो पूरा जो सर्कल है, पूरा जो सर्कल आपके साथ बन रखा है, ये पूरा एक रीजन, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर होते हैं आपके एबिलिटी जोन, जैस की है, सपोज उसको आपको मैं दिल्ली मान दे रहा हूँ, है ना। अब दिल्ली में सिंपल क्या है, दिल्ली आ गया, जैसे एग्जांपल दिल्ली हो गया भाई आपका अमेजोन का ही डेटा सेंटर, AWS डेटा सेंटर, इसको हम कहते हैं आपका रीजन, कि दिल्ली हमारा रीजन, जैसे कि इंडिया में ना आपका मुंबई और हैदराबाद भाई आपके भाई रीजन है आज के अमेजोन के। सपोज ऐसे भाई मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि दिल्ली जो है मेरा एक रीजन है अमेजोन क्लाउड का, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई पूरा रीजन, तो सब इसमें एबिलिटी जोन क्या है, एबिलिटी जोन उसके साथ अंदर होते हैं, जैसे आपके जो 3 बन रखे ये वाले कैसे कैसे बन भाई, ये बन रखे, सपोज कीजिए भाई एक ये बन रखा आपका भाई साकेत में, एक बन रखा भाई आपका लक्ष्मी नगर में, एक बन रखा भाई आपका जनकपुरी में, ठीक है। यानी कि आप तीनों का भाई कॉम्बिनेशन, तीनों का भाई भाई आपने इन तीनों को इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, इन तीनों को मैंने यहाँ पे जो यहाँ से इंटरकनेक्ट हो गए, तीनों यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो गए। इससे फ़ायदा क्या है फिर से अब, कि सबसे पहली आपका जो डेटा होता है ना, आपका जो डेटा आप अपना क्लाउड पर जो आप डेटा सेव करते हो यहाँ पे जो है, वो आपका डेटा लगता तो आपको कि ये कि मेरा डेटा केवल इसी में जा रहा है, बट यहाँ से जाके डेटा आपका यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, और आपका डेटा यहाँ भी जाता है, तो बस जरा सर वो तीनों जगह डिवाइड हो जाता फिर डाटा, तीनों जगह या डिवाइड, सिर्फ एक ही जगह सेव रहता? तीन हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब आखिर ये 3 एबिलिटी जोन भैया पे बनाए क्यों है भाई, देखिए ऑब्वियस सी बात है यार, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है आपके जो है भाई, सर्वर्स जो है भाई आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, या और समझिए भाई क्या पता भाई, अगर मैं सिंपली एक ही मेरा डेटा सेंटर है, क्या पता भाई कभी कोई भूकंप आ गया, सॉरी कोई अर्थक्वेक आ गया, या कुछ ऐसी कोई कुछ एक्सपायर कुछ हो गया, तो मेरा डेटा भाई पूरा इस एक ही एवरेज जोन में पड़ा है। अब तो भाई ये तो भाई पूरा नष्ट हो जाएगा, भाई पूरा टूट बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ से सिंपल जैसे भाई इन तीनों को यहाँ पे आपस में भाई इंटरकनेक्ट कर दिया कि अगर मेरा डेटा आए तो वो इन तीनों में चला जाए। सपोज करो कभी भाई मेरा जो ये वाला डेटा सेंटर है भाई कभी उड़ गया, मतलब समय भाई सपोज करो भाई ये पूरा खत्म हो गया, कम से कम मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कम से कम भाई मेरा डेटा भाई इसमें तो पड़ा है, इन दोनों में। या कभी भूकंप आ गया भाई, सपोज कोई ये आपकी जगह गिर सर इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा, गई, बताइए। लाइक सर हम किसी और सिटी से एक्सेस कर रहे हैं तो भी सर वो डाटा यहीं पे ही आएगा? जी जी जी, क्योंकि देखिए आपने भाई जो रीजन चूज किया है ना, आपका डेटा उस रीजन में ही जाएगा। सपोज को आपने भाई यहाँ पे नॉर्थ रीजन चूज कर रखा होता, तो आप चाहे भाई इंडिया से करो या ऑटोमेटिक भाई कैसे करो, आपका डेटा सर इसी में ही जाएगा। आपको इसका एंड सर रीजन चेंज करने का मतलब कोई बेनिफिट है? हाँ है। लाइक सर जैसे हमने पहले तो एक रीजन में अपना आधा डाटा डाल दिया और दूसरे रीजन में सर आधा डाल दिया। वो आपकी मर्जी है, आपको आप लोग वहाँ देख सकते हो कि आपको किसके सबसे बड़ा आपको भाई लेटेंसी पड़ रही है, मुंबई पड़ रही है या कुछ ही पड़ रहा है। आपका स्टोरेज देखिए, जो आपका रीजन है ये बेसिकली आपका काम आता है भाई, आपका जो है डेटा स्टोर करने के लिए। एस3 का यूज है, S3 का जो और ये इसका यूज है, बट सेकंड थिंग आपने अपनी कोई वेबसाइट डाल रखी है, तो वेबसाइट के लिए भाई थोड़ा यहाँ पे यूज आता है इसके लिए, तो वो सीन है यहाँ पे। ओके, ओके डाउट? नहीं सर। चलिए ठीक है, आगे चलें। ये होता भाई आपका देखिए एबिलिटी जोन और भाई के बारे में इतना पॉइंट क्लियर है आपको। अभी इसमें आपकी 2 चीज़ और रह गई हैं, लोकल जोन और आपका वेवलेंथ। वो आपको मैं इसमें आगे बताऊंगा, इसमें वो आपके आगे आएंगे। ओके, ये फिलहाल आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए आगे चलें इसमें फिर एक बार जनाब। यस सर। चलिए ये तो हो गया भाई आपका इसके बारे में। और देखिए ये 34 जो आपके रीजन है ये भाई हमेशा सेम नहीं होते। पहले भाई 32 थे फिर 33, तो हमेशा ये बढ़ी रहे हैं। जैसे अब भाई 34 भाई फिलहाल आपके लाइव चल रहे हैं 34 जो है। 34 में से आपके ये देखिए 1 2 और 3 4 5 और 6 रीजन आपके यहाँ पे भाई अभी नए आने और वाले हैं। ओके, और
245 कंट्री एंड यूनाइटेड स्टेट्स सर्व्ड, यानी कि 245 वो चीज़ है, ठीक है, ओके। हाँ, अब आप सर इसमें ये लोकल जोन क्या होता? लोकल जोन आपको भाई इसके बारे में आपको आगे आएगा एक कॉन्सेप्ट का। लोकल जोन हुआ, वेवलेंथ हुआ, या आपको सिंपली डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, ये सब चीज़ आपके भी आगे आएगी। फिलहाल क्यों क्यों तो क्यों सर जैसे ये चीज इन्होंने बना रखी है, पर हैदराबाद में तो कहीं पानी नहीं है, समुंदर नहीं है, क्या हो वहाँ गया पे भाई? कैसे कर रहे हैं हैं? सर? नहीं, जैसे हाँ मान लिया, डेटा सेंटर। हाँ मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि बट उन्होंने भाई वहाँ पे उन्होंने जो है भाई डेटा सेंटर बन रखा उन्होंने भाई भाई उनका भाई हैदराबाद में है ना। और 3 आई थिंक भाई यहाँ पे उनके एबिलिटी जोन बन रखी है, यानी कि ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर वहाँ पे ना तो कुछ पाई ना कुछ भाई कुछ कमी है। सपोज़ कीजिए भाई, क्या हुआ कि कभी बाई चांस मेरा एक एबिलिटी जोन भाई मेरा उड़ गया, या उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो सब भाई सपोज दैट मेरा डेटा तो इन सर उसमें तीनों, बाकी दो काम आएंगे। क्या हो गया? बाकी दो काम आएंगे सर अब उसमें। वो दोनों काम आ रहे हैं ना। हाँ, बट सर ये जो इसमें एक हो रहा है, ये लोकल वाला, ये क्या चीज़ है? ये आपको आगे आएगा, इसके लिए मैं बताता रहा हूँ भाई। चीज़ें जो है ये आपको मैंने एबिलिटी जोन रीजन भाई, इसलिए आपको मैंने ये फर्स्ट इसलिए बताया है क्योंकि भाई आपको सर ये बेसिक है। हाँ इसमें एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने दिखाया था वो सर्वर वाला, हाँ, तो पानी में रखे जाते हैं, ये जो फिर इंडिया में ये कहाँ पे रखे गए? क्या होगा ये? हाँ ये सर, ये जो जोन है, हाँ हाँ, एबिलिटी जोन। तो इनका सर डाटा वो भी तो बनाया होगा ना इन्होंने, नहीं नहीं नहीं, तो सबमरीन बनाया जैसा? भाई डेटा सेंटर ने भाई इनका बनाया होगा। अब भाई वो तो अमेजोन वाले जाना ना, हम भाई हमको बस उन्होंने इतना बताया है कि आपके डेटा सेंटर एक तो आपका मुंबई में है और एक आपका हैदराबाद में। अब इतना तो भाई उन्होंने हमको भाई ये खुल के भी नहीं बताया कि कहाँ पड़ा है, क्योंकि ओके सर। हाँ तो वो चीज़ है ना। अब तो भाई सर इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भी पानी में है या मतलब ऐसे ही ओपन बना देखिए रखे हैं? देखिए देखिए ओपन ही बन रखे होंगे, क्योंकि इसका भाई अभी कोई आइडिया नहीं है, तो वो चीज़ है इनका ओके अभी कोई। सर। बेसिकली भाई ओपन क्यों, क्योंकि अभी तक खाली मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ही देखा अभी तक मैंने जो है, कि जो कि उन्होंने भाई अपने पानी बना रखा है उनका सर्वर। अमेजोन का भी नहीं देखा मैंने जो है, तो वो चीज़ इसका जो है। बाकी कोई डाउट आपको और? नहीं सर। हाँ जी, ओके, किसी और का डाउट? No doubt, sir. चलिए, सर अकाउंट बन गया आप में किसी का? शोभा आपका अकाउंट बन गया भाई? सर पता नहीं, मैं ट्राई कर रहा था तो पता नहीं एरर आ रहा था मेरे को वेबसाइट में। क्या error आ रहा अभी है? तो सर भाई पता नहीं आके रुक जाता है, फिर एकदम ही पेज दिखाओ वापस उसका आ एक बार जाता है। अपनी स्क्रीन शेयर करने को, जरा अपनी अब एक बार। मैं ये क्लास तो मैं इससे टैब से लगा रहा था, तो लैपटॉप दूसरा है मेरा सर, उस पर मैं उस पर ज्वाइन नहीं कर रखा। भाई लैपटॉप से ज्वाइन कीजिए करिए हमेशा जो आप लोग। ओके सर। वेट एंड वो तो आपका भी नहीं हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख भाई। बट क्योंकि आपके अब यार मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग अकाउंट अपने बना ले तो अच्छा रहेगा। लितेश जी भाई आपका कहाँ पे भाई रिकॉर्ड अकाउंट जो आपका जो है? सर मेरी पेमेंट नहीं हुई थी ना उसमें। पेमेंट नहीं हुई, और ना ही आपका वो कार्ड लगा सिंपल है ना। हाँ, तो वो सर कल तक हो जाएगा, कल दूसरे कार्ड से कर लूँगा अगर हो गया, वरना फिर कल कल तक कर ही लूँगा सर। कर लीजिएगा, क्यों क्यों क्योंकि भाई देखिए अकाउंट है मेरे पास भी नहीं, तो दिक्कत ही आएगी। नहीं सर, हो जाएगा कल तक। ओके, और गौरव जी आप भी कोशिश कीजिएगा ये कोई भाई एक बार, कि आप भी भाई सब उसको कर सकोगे। Okay, sir. चलिए ठीक है। एंड अब चलते हैं एक बार आपकी सबसे पहली जो सर्विस है आपसे, आपकी जो है आई थिंक मेरे पास उसकी पीडीएफ होगी सारी की बस जरा चेक कर लेगा मेरा पीडीएफ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? यस यस सर। सर। आपको पीडीएफ शो हो रही है आप लोगों को ये?
Yes, sir. अगर आप इस वीडियो को एक आप है ना ड्राइव पे भेज रहा हूँ, चेक करिए एक बार। ओके, गूगल ड्राइव। Okay, sir. हाँ, वेट अ मिनट। इस पीडीएफ को मैं आप लोगों के पास एक बार भेज रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आप इस पीडीएफ को एक आप इस पीडीएफ ओपन कीजिए एक बार, आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़िए आप इसको बैठ के एक बार जरा, 2 मिनट का सर वो टाइम। हाँ बुक के भी भेजे थे आप जो उस दिन कह रहे थे, वो बुक। हाँ, एक्चुअली मैं भाई मैं चेक कर लूँगा बुक, भाई बुक कहाँ रखी है बुक का वीडियो, एक बार मैं चेक कर ठीक है लूँगा सर। बुक, है ना। ओके हाँ, एक बार आप चलिए मैं देख लेता हूँ बट एक बार उसको। जब तक आप लोग का आप भाई आप लोग एक बार ये पीडीएफ पढ़िए एक बार आप लोग, 2 मिनट का टाइम रहूँगा आप लोगों को, तो जब तक आप लोग सब इसको पढ़िए। जब तक एक बार आप लोग मैं जरा वो बुक देखता हूँ कहाँ है बुक आपकी।
हाँ जी, पढ़ लिया आप लोगों ने भाई कुछ? भाई पढ़ा? हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने? जी सर। सो क्या होता है भाई बेसिकली? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, एस्थरी क्या है भाई? क्या होता है एस्थरी, क्या है ये? आपने इसके बाद जरा पढ़ा है तो बताइएगा जरा हमें, सर आप लोग जरा। सर सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, बेसिकली किस काम में आती है सर्विस जो है? सर डेटा स्टोरेज या डेटा रिट्रीवल या डेटा आर्काइवल के लिए होता है। डेटा आर्काइवल के लिए, ओके ठीक है। गौरव यस सर। भाई बेसिकली एस3 काम क्या है एस3 का जो है? सर इतना नहीं पढ़ा सर मैंने। ओके, चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एक बार जरा, अगर क्लियर हो तो बताना एक बार आप लोग मेरे को ना। ओके सर, ओके मोहित जी, ओके। मेरा बस एक क्वेश्चन है। एक चीज बताइए, लैपटॉप है ठीक है, एंड यस सर। भाई लैपटॉप के अंदर आपकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी होती है ठीक है। जी सर। उसके अंदर भैया फोल्डर बनाते हो। जी सर। फोल्डर के अंदर भाई आप क्या क्या करते हो? आप डेटा रखते हो आप जो है, क्या मैं सही हूँ बिल्कुल मैं? जी सर। तो एक जी चीज सर। तो एक चीज बताइए, हार्ड डिस्क या एसएसडी का बेसिकली काम क्या होता है भाई? डेटा को स्टोर करना ठीक है। यस सर। अब वो डेटा चाहे आपका कैसा भी हो, डेटा मतलब आपको कैसा भी, जैसे लाइक आपकी इमेजेस हों, इमेज हो गई, वीडियो हो गई, सॉन्ग हो सॉन्ग्स गए, हो गए सर, वीडियो हो गई है ना, और सॉफ्टवेयर हो गए, फाइल हो गई। सॉफ्टवेयर हो गए, और या आपकी फोटोज, सिंपल ये समझ लिया आप इसको इतना है ना। यस सर। या आपका कोई एपी के फाइल हो गई, और या फिर सिंपल एसेट्रा, कोई और कुछ भी। आप सिंपल डेटा स्टोरेज भाई आपका यही होता है। आप यही करते हो, आप स्टोरेज डेटा जो अपना है ना। यस सर। अब आप हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर आप किसके अंदर भाई आप क्या एक पर्टिकुलर फोल्डर भाई बनाते हो? आप एक पर्टिकुलर फोल्डर बनते हैं एसएसडी हार्ड डिस्क के अंदर जो है। अब आप उस फोल्डर के अंदर ही तो भाई आप इस डेटा को रखते हो, है कि यस नहीं? सर। अब ये चीज़ समझिए सिंपल, ये आपका एडोस क्लाउड हो गया ठीक है। AWS क्लाउड के अंदर आपकी एक सर्विस होती है S3। इसका पूरा नाम होता है इसका सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल सर्विस जैसे हार्ड डिस्क एस3 होती है ना भाई लैपटॉप के अंदर, इस हिसाब से भाई सिंपल आपकी S3 होती है। अब इस S3 के अंदर आपकी बनती है भाई बकेट। अच्छा एक चीज़ रहिए, भाई आप लोग जो है भाई क्या फोल्डर के अंदर क्या आप लोग फोल्डर बना सकते हो आप लोग जो है? क्या सर? क्या आप लोग फोल्डर के अंदर क्या आप लोग फोल्डर बना दोगे? यस सर। बन जाता है ना। तो आप फोल्डर के अंदर सिंपल आप वहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो अपना जो है कि नहीं? यस सर। अब सिंपल यही चीज़ देखिए, जैसे आपकी बकेट बनती है ना, ये बकेट होती है। इस बकेट के अंदर भाई यहाँ पे आपका जो डेटा रखा जाता है, जो आपका डेटा होता है, एक मिनट जरा, यस सर। एक मिनट बस जरा। इस डेटा को हम कहते हैं यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, PJOBJECT। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम आप वही फोटोज, वीडियोस, है ना, सॉफ्टवेयर एसेट्रा, आप
आपको यहाँ पे जो भी रखना है, या फिर सिंपल आप इसके अंदर भाई यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर या फिर एक्सेट्रा। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए लैपटॉप मतलब एड स्लॉट सिंपल आपको हो गया, हार्ड डिस्क एसएसडी सिंपल आपकी सर्विस है लैपटॉप के अंदर भाई सिंपल, जो कि हमारा डेटा स्टोर करती है। ऐसे ही क्लाउड के अंदर आपकी सर्विस है S3, उसका सिंपल काम क्या होता है भाई, आपको डेटा रखने का। आप हार्ड डिस्क एसएसडी के अंदर सिंपल आप यहाँ फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर बकेट बनाते हैं। बकेट में सिंपल हम क्या रखते हैं, आपको ऑब्जेक्ट यानी कि डेटा, जो आपका डेटा होता है, जो आपका ये डेटा है ना, इसको यहाँ पे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब फोल्डर में क्या होता है भाई सिंपल आपको डेटा स्टोर, भाई सिंपल आपको ये तो दोनों भाई आपको कन्फ्यूजन है, आपको कुछ क्लियर हो गया भाई। तो भाई दोनों पॉइंट आपको जो है कि S3 आपकी स्टोरेज सर्विस है, जिसके अंदर आपकी बकेट बनती है, उस बकेट के अंदर आपका यहाँ डेटा बनता है, डेटा आप पे स्टोर होता है। ओके, पॉइंट क्लियर आप लोगों Yes, को? sir. पॉइंट यस क्लियर? सर। Yes, sir. सर डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है ना? कोई सा भी डेटा। अब बताता हूँ, एक मिनट। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात पूछी कि सर डेटा कैसा भी, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल डेटा और अनस्ट्रक्चरल डेटा। हाँ जी, क्या होता है? सर स्ट्रक्चर डेटा जिसका एक स्ट्रक्चर हो, जैसे आपकी स्प्रेडशीट होगी, ओके डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस वगैरह हो गए। ओके। और और सर अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होगी, ईमेल्स होगी। एक मिनट बस, शायद आपके पास कोई PDF स्प्रेडशीट पड़ी हो मेरे पास। हाँ पड़ी है भाई। सपोज डैट आप ये ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। मेरी शीट को क्या करो फिर से। नहीं, ये भी नहीं है। चलिए आप सिंपल यही देख लीजिए, और एक आप ये देख लीजिए। भाई एक डेटा आपके सामने ये है, ठीक है, और एक डेटा आपके सामने ये है। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि दोनों सेम है। हालांकि भाई ये दोनों भाई, ये सिंपल भाई किसी और चीज़ के बारे में, भाई वो किसी और चीज़ के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जो है? सर एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज है, एक आधा टेढ़ा। आधा टेढ़ा है। अब इसमें से स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें अनस्ट्रक्चर कौन सा है इसमें भाई? फिर अब सर स्ट्रक्चर पहले वाला ही अनस्ट्रक्चर। और स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर्ड है सर, और ये नोटपैड वाला अनस्ट्रक्चर्ड है। आपका जो S3 में डेटा स्टोर होता है ना, S3 के अंदर भाई, यहाँ पे आपका अन STRUCT अनस्ट्रक्चरल डेटा स्टोर होता है यहाँ पे आपका। ओके, इस पॉइंट को खास ध्यान रखना कि S3 में हमेशा आपका अनस्ट्रक्चरल डेटा ही सेव होता है। ओके, अब आप इसके अंदर भाई कोई, हाँ सेकंड थिंग, S3 में आप कुछ भी रखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा जो आपको जहाँ भाई रखना है कुछ भी रखिए, बस आप इसमें भाई OS यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप इसको भाई यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया सिंपल आप पे नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर ऑपरेट्स नहीं कर सकते, मतलब भाई चला नहीं सकते। स्टोर कर सकते हो बस चलेगा नहीं यहाँ पे S3 में जो। ओके भाई, जैसे कि हार्ड ड्राइव में आप लोग भाई अपना भाई ऑपरेटिंग सिस्टम भाई को डाल दो, कॉपी यहाँ पे हो जाएगा, स्टोर यहाँ पे भाई इजीली हो जाएगा, बट वहाँ पर चलेगा नहीं वो। सेम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि OS भाई यहाँ पे आपका चलेगा नहीं, स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना पॉइंट आप लोग क्लियर हुआ। सेकेंड थिंग भाई, अगर कभी भी आप लोग S3 बकेट बनाओ भाई, कल ध्यान से अकाउंट ले आना बना के जो है,
क्योंकि भाई मेरे पास अभी अकाउंट है नहीं है, क्योंकि अब आप लोग भाई मेरे को कुछ आप लोग प्रैक्टिस कराना है, तो इस चक्कर में आप लोग को ये अकाउंट ले आओगे तो अच्छा रहेगा जो। ओके, सबसे पहला पॉइंट है भाई यहाँ पे मेरा S3 बकेट। एक बार एक मिनट की, आप थोड़ा S3 और बता दो कुछ। तो खैर ये आपने ये पढ़ लिया होगा भाई आप लोगों ने, ये आप लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया होगा। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट इज अमेजोन S3? S3 इज स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस ऑफर्ड बाय अमेजोन वेब सर्विस क्लाउड डेटा स्टोरेज। अब देखिए भाई यहाँ पे सिंपल आप लोग अपने डेटा को भाई विद इन मिनी सेकेंड्स एंड सेकेंड्स में आप अपना डेटा भाई सिंपल यहाँ से आप भाई वो रिट्राइव कर सकते हो। ओके, एंड की फीचर सिंपल आपको भाई यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मिलती है 10.9% स्केलेबिलिटी मिलती है ना, सिक्योर। सर आपने गूगल का कुछ बताया था ना पिछले क्लास में, वो कौन सी ऐप बताई थी क्या भाई? सर वो लॉगिन करने के लिए? MFA, गूगल ऑथेंटिकेटर। पता नहीं सर, देखा होगा सर कौन सी ऐप है वो? यस सर, गूगल ऑथेंटिकेटर बोला था आपने, वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। हाँ, क्या बोला था इसके लिए मैंने? सर वही कि मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि पासवर्ड के साथ एक उसको भी ऐड कर लो, हाँ जब हाँ, तो सिक्योरिटी हो जाती है। ओके अकाउंट बन गया सो आपका जो है? नहीं सर, बनाई कहाँ भी। हाँ तो भाई अकाउंट बनाया, उसके बाद आपको उसके बारे में बता दूंगा, उसके बारे में आप लोगों में। ठीक है सर। यहाँ पे सिंपल आपका ऐसे अगर कैसे वर्क करता है ना, स्टोर क्लास सिंपल यहाँ पे आपका डेटा कैसे कैसे सिंपल यहाँ पे स्टोर होता है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे एक और चीज़ आती है यहाँ पे आपकी वर्डनिंग कम्युनिटीज। कहाँ गया कंक्लूजन? नहीं, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताए थे मैंने, इसमें पता नहीं कहाँ है वो एग्जाम्पल अभी, शायद या तो यहाँ पे नहीं होंगे, शायद यहाँ पे नहीं है। भाई आपके हिसाब से आप जो है कितना डेटा स्टोर कर सकते हो भाई आपके हिसाब से? आई थिंक सर S3 के डिपेंड बारे में करता है। आपके हिसाब से आई थिंक मैंने आपको भाई बताया होगा। आपने अभी तक कितना डेटा सुना है? आपने अभी तक आपने कितना डेटा आपने सुना है कि कितना डेटा होगा अभी तक भाई सर्वर्स पे हमारा जो है? सर ट्रिलियंस में। सर अराउंड 50 to 60 पेटाबाइट। 50 to 60 पेटाबाइट? सर आप कह रहे हो 50 to 60 पेटाबाइट, ठीक है। पेटाबाइट के ऊपर क्या आता भाई? जेडाबाइट। जेडाबाइट के ऊपर क्या आता भाई? हेक्साबाइट। सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, इतना खैर स्पेलिंग भाई वो मत ध्यान ध्यान देना आप लोग जो है। हेक्साबाइट के ऊपर क्या आता भाई? हेक्साबाइट। इसके ऊपर तो भाई खैर अभी मैंने देखा नहीं है। यानी कि पेटाबाइट यानी कि 1024 पेटाबाइट को मिला के मिलता है 1 जेडाबाइट, और 1024 जेटाबाइट को मिला के मिलता है भाई 1 हेक्साबाइट, और 1024 को मिला के बनता है आपका एक्जाबाइट। यानी कि आई थिंक यहाँ तक आपका डेटा भाई पहुँच चुका है अभी तक जो है, शायद भाई मेरे हिसाब से मैंने रिपोर्ट देखी थी उसमें इतना आपको यहाँ पे कहाँ तक सर? जेडाबाइट तक, पेटाबाइट के ऊपर भाई पहुँच चुका डेटा आप लोगों का अभी तक जो है। तो वो सीन है इसमें अभी जो अभी डेटा आपका भाई अभी बढ़ ही रहा है। आप सिंपल एक चीज़ देख लीजिए भाई, यूट्यूब पे भाई कितने आपके भाई यूट्यूबर्स हैं? 500 मिलियन होंगे, सॉरी 5000 मिलियन, कुछ ऐसे कुछ है भाई एग्जाम्पल बताऊँगा। 500 मिलियन पता नहीं कितने थे भाई यूट्यूबर्स थे आपके जो है। और यूट्यूब ने क्या रखा है कि पर यूट्यूबर जो है एक दिन में एक दिन में आपका 2 GB डेटा ही डाल सकता है, मतलब कि अपलोड कर सकता है भाई 2 GB का भाई कोई वीडियोस तक नहीं, सॉरी 256 GB 24 घंटे में केवल। अरे हो जा GB तक कोई फाइल अपलोड कर सकता है भाई। कितने सारे यूट्यूबर्स भाई कितने साल से भाई सिंपल वो वीडियो डाल भाई डाल रहे हैं। तो वो चीज़ भाई आपको डेटा कितना हो गया होगा डेटा आप लोगों का जो है, तो वो चीज़ सिंपल आप भाई सोच सकते हो। अब वो भी सिंपल आपके इस टाइप के सॉफ्टवेयर को सिंपल भाई जो अपनी क्लाउड सर्विस होती हैं उन सबको भाई यूज़ करते हैं। आप सिंपल भाई गूगल का डेटा सेंटर देख लो भाई, कितना बड़ा भाई गूगल का डेटा सेंटर जो है, तो उस सब भाई हैंडल कर रहा है, पूरा मैनेज कर रहा है।
तो सिंपल वो है आपका इसी की तरह पूरा बैकग्राउंड आपका जो मैनेज कर रहा है, सिंपल यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे जो है। आई थिंक इसके अलावा थोड़ा आपको और डीप कल बताऊँगा उसके बारे में आई थिंक। ओके, कल आप लोग आओ तो भाई कल ध्यान से एक बार आप लोग जरा वो भाई बोल लेना एक बार आप लोग अकाउंट्स को ओपन करके। ओके, ठीक है और सर। किसी को भाई क्लाउड के बारे सॉरी S3 में किसी को डाउट, क्योंकि देखिए इसकी जो आपकी S3 है इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे ये रहा S3 में जो है मैं आप लोग भाई कल का प्रॉपर स्टेप्स क्या क्या है उसके बनाने के, आपका सिंपल S3 कैसे बनता उसके बारे में आपको भाई मैं कल से बताऊँ एक बार आपको। एक बार आप लोग कल अगर आप लोग एक बार अकाउंट ले आओगे तो अच्छा रहेगा कल जो है। ओके सर। ओके हैं एक बार हाँ यही होता है। आपने जो मोहित आपने जो भेजा ना मेरे को भाई सही भेजा आपने बिल्कुल। KB है ना, KB MB GB TB PB एक्जावाइट डेटावाइट योटावाइट बहुत सारा होता है डेटा भाई बहुत काफ़ी है। तो वो चाहिए एक बार आप जरा अटेंडेंस लगा रहे हो अगर आप लोग वगैरह अटेंडेंस लगा रहे हो आप लोग। एक मिनट, रेयान नहीं आया, एक्सेस नहीं आया, लिटेश आया, मोहित आया, शुभम आया, सुमित नहीं आया। ओके सो बाकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग भाई आप लोगों को भाई मैं गूगल ड्राइव पे भेज दूंगा इस क्लास की जो भाई रिकॉर्डिंग वीडियो। ओके ओके सर। एंड Okay, sir. एंड सेकंड थिंग आप लोग भाई नेटवर्किंग पढ़ रहे हो आप लोग कि नहीं पढ़ रहे? यस सर। नेटवर्किंग पढ़ रहे हो एंड देखिए भाई जा नहीं कहूँगा सिंपल यार, नेटवर्किंग थोड़ा पढ़ते रहो। थोड़ा आप लोग CS भाई दूसरे बैच थोड़ा ध्यान दो CS के बारे में भाई भाई पढ़िए। ओके नेटवर्किंग आप लोग भाई सभी की वैसे आई थिंक मैंने फर्स्ट क्लास में शायद आप लोग से भाई मैंने नेटवर्किंग ही पूछी थी आप लोगों से ना। यस सर। ओके ओके ठीक है वो तो अच्छी बात है भाई। वैसे आपकी फुल भाई आपकी नेटवर्किंग क्लियर है, बट पढ़ते रहिएगा उसके बारे में। ओके एक चीज़ और, अब जो मैंने भाई लास्ट क्लास में आप लोग मुझे पढ़ाया है उस क्लास में भी तो किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा मेरे को जरा। नहीं है सर। नहीं किसी को नहीं डाउट? मोहित शुभम नो सर अभी तक तो नहीं हो कुछ। नहीं है? मोहित जी डाउट? नो चलिए, बट अब मेरे डाउट्स हैं, आप लोग डाउट्स नहीं कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे डाउट्स हैं। भाई लेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट क्लाउड एंड ऑन प्रेमिसेस क्लाउड। सर ऑन प्रेमिसेस पुराना था ओके एंड सर प्राइवेट जो हमारा उसमें यूज करते हैं हम। बेसिक की डिफरेंस बताइए इन दोनों में, बेसिक की डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन IaaS एंड ऑन प्रेमिसेस। सर कॉस्ट का था एक तो कि ओके एक में तो फिक्स कॉस्ट थी और सर एक में वो थी ऊपर नीचे होती रहती है। ओके डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रेमिसेस एंड SAS सॉरी IaaS। Difference between on-premises infrastructure and IaaS infrastructure services। सर याद नहीं आ रहा अभी। याद नहीं यार। ओके सर डिफरेंस उसमें डिफरेंस वो था ना बिटवीन सर, क्या? आधा आधा मैनेज होता ना। जैसे कि मतलब सर जैसे कुछ डाटा में खुद मैनेज करना पड़ता, कुछ वो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता। ओके चलिए थोड़ा बहुत आपने सही बोला है आपने शायद थोड़ा बहुत फाइल लग रहा है मेरे को। एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड कंप्यूटिंग? सर वो नहीं पता है। ओके गौरव जी, गौरव Yes, sir. भाई मेरा क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग?
सर नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले क्लास अटेंड नहीं की थी सर। कोई नहीं भाई, बेसिक क्वेश्चन तो है नहीं पता भाई। सर। पहली क्लास में भाई मैं क्वेश्चन यही पूछता हूँ, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, आप ये वाला जो मॉड्यूल है आपका एडल एसोसिएट, आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं आप इस मॉड्यूल को जो है? है जी। सर अभी कुछ नहीं पता सर AWS के बारे में मेरे को, और सर इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ भी। हाँ मेरे को जानना है भी ये होता क्या है। अच्छा चलिए ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। बट बेसिकली आपको क्लाउड के बारे में भाई कुछ बताओ कि क्लाउड क्या है बेसिकली, आखिर क्लाउड है क्या? क्लाउड तो सर जो कि हमारा डाटा स्टोर करने के लिए होता है, एक जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह हो गई एग्जांपल के लिए सर। हम्म, तो इस टाइप से सर हाँ, ये क्लाउड होता है सर। ओके। आप यूज़ करते हो क्लाउड को आप? क्या सर? आप क्लाउड यूज़ करते हो, आप क्लाउड? जैसे सर लैपटॉप में हार्ड डिस्क है वैसे तो यूज कर रहा हूँ सर, और वैसे ऑनलाइन मिलता है ना सर स्टोरेज, तो वो यूज नहीं करता सर मैं। नहीं यूज़ करते? नहीं अगर सर। अगर मैं कहूँ कि आप क्लाउड यूज़ करते हो तो वो भी ऑनलाइन तो? ऑनलाइन सर जीमेल के अंदर हो सकता है सर, उसको छोड़ के अलग और सर क्लाउड यूज़ यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया सर। हाँ तो वही चीज़ आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप हो गया भाई। व्हाट्सअप पे आपके भाई 3-3 महीने, भाई 4-4 महीने, 5-5 6-6 महीने भाई आपकी पुरानी भाई चैट्स होती हैं। वो कहाँ पे सेव हो रखी हैं भाई? किसी के सर्वर पे भाई सेव हो रखी हैं। वहाँ से आपको उनका भाई एक्सेस कैसे मिल रहा है भाई? बैक आपको भाई वहाँ से आपको भाई पब्लिकली एक्सेस मिल रहा है, तो वो चीज़ है। यस सर। ओके। जी सर। सो एक बार आप भाई सिंपल घर जाके भाई ज़्यादा क्वेश्चन करना। सिंपल यूट्यूब पे जाना, कोई वो डालना सिंपल आप कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, और जो कोई आपको दिखे ना 4 से 5 मिनट की वीडियो, ऐसा मत करना कि भाई आप सिंपल पूरी 1 घंटे की वीडियो खोल के बैठे हो कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। नहीं, केवल केवल 4 से 5 मिनट की कोई वीडियो उठाना भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग भाई सिंपल क्या है वहाँ पे आपको वो बता देगा। देन उसको सिंपल आप लोग कर सकते हो, उसको पढ़ लेना। बाकी कोई डाउट आए सिंपल आप मेरे से पूछ लेना। ओके ओके सर। चलिए ठीक है फिर। और बेसिकली आई थिंक आप लोग भाई और कुछ डाउट होगा नहीं भाई लास्ट क्लास का आप लोगों पर?